नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में डेंगू से जुड़ी हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने डेंगू पर दिल्ली सरकार और एमसीडी से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि डेंगू की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये उनसे पूछा गया। हाईकोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि डेंगू की रोकथाम के लिए कितने पैसे कहां खर्च हुए। अदालत ने आदेश डेंगू को लेकर 2 नई याचिकाओं के दाखिल होने के बाद दिया है। ये भी बता दें कि अब तक दिल्ली में डेंगू से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कुछ और रहा, जानने के लिए सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ और विस्तार से जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, विस्तार से थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्या कुछ कोर्ट में रहा, किस तरह की दलीलें, क्या जवाब? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी कांग्रेस नेता अजय माकन की ओर से कि डेंगू की रोकथाम के लिए कितने पैसे कहां खर्च हुए हैं, और करीब 81 करोड़ रुपए ये इनका आरोप था कि ये डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने से खर्च करने से एमसीडी और दिल्ली सरकार को ये नहीं किए गए हैं, ये अभी तक अनयूज्ड हैं। तो इस बाबत हाईकोर्ट में एक विस्तृत सुनवाई हुई और इसके बाद यहाँ पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है और 24 सितंबर तक हलफनामे के जरिए जवाब देना होगा दिल्ली सरकार को, एमसीडी को, कि डेंगू की रोकथाम के लिए कहां पर कितने पैसे किन किन कोनों में किन मद पर खर्च किए गए। काफी कड़ा रुख जो हाईकोर्ट की ओर से अमित देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी एक याचिका दाखिल की गई थी, उसमें भी हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जवाब तलब किया गया था। और अब डेंगू की रोकथाम के लिए कितना खर्च किया गया है, कहाँ खर्च किया गया है, इस पर भी हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से और एमसीडी से जवाब मांगा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हाईकोर्ट ने एक सख्त रुख अख्तियार किया है यहाँ पर, और इनको हलफनामे के जरिए एक एक विवरण देना होगा इस मत के भीतर। शुक्रिया अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं दिल्ली में डेंगू से मौत के मरीज का शव सौंपने में हुई देरी पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक समय तय करना होगा। हालांकि उन्होंने फीस के लिए शव को रोकने की खबर से साफ इनकार किया। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड के पर्याप्त इंतजाम है। इतना ही नहीं, सभी इलाकों में डेंगू क्लिनिक भी शुरू हो चुके हैं। कई अस्पतालों में इस टाइम हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं डेंगू के लिए, फीवर के लिए। लोगों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो हमारे पास कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको लगता है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो सरकारी अस्पताल में आए, हम फ्री में इलाज कर रहे हैं, सारे टेस्ट भी हो रहे हैं। 55 आज से हमने फीवर क्लिनिक्स, डेंगू क्लिनिक्स पूरी दिल्ली में जगह जगह स्टार्ट कर दिए।